building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं नशरी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ से एक स्पेशल आर्चरी कोचिंग कैंप और एक 1 डे वर्कशॉप का सफल आयोजन होने जा रहा है। इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि टैलेंटेड यूथ्स को आर्चरी जैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देना और उन्हें नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करना। कैंप में बहुत सारे एक्सपीरियंस कोचेस ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो यहाँ आर्चरी की मॉडर्न टेक्निक जैसे करेक्ट एम सेटिंग, पोस्चर कंट्रोल और कंसंट्रेशन टेक्निक के बारे में ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाले हैं। वर्कशॉप के दौरान कुछ इंटरैक्टिव सेक्शन भी रखे जाएंगे, जिसमें बच्चे अपने डाउट्स जो है वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देकर क्लियर कर सकते हैं। इवेंट का इनॉग्रेशन डेप्यूटी डायरेक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे जी करने जा रहे हैं, जो आज यहाँ के मुख्य अतिथि है। आगे बढ़ते इस वर्कशॉप की ओर, जिस वर्कशॉप का गोल है कि हमारे आइलैंड्स के यूथ को प्रॉपर गाइडेंस और एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपनी टैलेंट्स दिखाए। तो चलिए इस कैंप की ओर बढ़ते हैं ताकि हम भी यहाँ से और थोड़ी जानकारी लेकर आप तक ये जानकारी पहुँचा पाए। On behalf of entire archery team, it gives me immense pleasure to welcome you all to this special archery coaching camp and workshop. It's truly an honor to have such a dedicated gathering of athletes, coaches and all the players under one roof, all united by a shared passion for archery. This camp is not just about refining our skills, but also about embracing discipline, focus and spirit of sportsmanship. As someone rightly said, archery is the art of repetition, precision and patience, where every shot is a reflection of archer's mind. With that spirit, I would like to welcome our chief guest, Gyan Prakash sir, Deputy Director, South Andaman, Abdul Nisar sir, and all other guests present here, for gracing this event with your presence. Passed grade 12 and I've participated in multiple national competitions and I've won gold medals in state and district. So when we talk about today it was a special archery coaching camp, and starting with the events that held was warm up and stretching. We do our regular practices like our normal regular practice, basic exercise we do. Then we do running. In running to be physically fit and to be fit every day. Respected श्री ज्ञान चंद दुबे सर, हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर स्पोर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड विद अफेयर्स, और साथ में हमारे नजीम सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं
डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। और आज जो आर्चरी स्पेशल कोचिंग एंड वर्कशॉप जो हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है। बच्चों के लिए ये एक स्पेशल डे था। इतना दिन से ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह शाम। उस माहौल से आज एक फुल डे यहाँ पे रहने का उनको मौका मिला है। साथ में अभी हमारे कोच, वेल ऑर्गेनाइज्ड कोच जो है, अभी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे एक फुल डे का जो आयोजन किया है, अच्छे से आयोजन किया है। सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं हमारे कोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी पेरेंट्स उनका सहायता करने के लिए भी आप आगे आए हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना कीमती समय लेकर हमारे, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर श्री ज्ञानचंद दुबे सर को भी। अपना बहुत कीमती समय, मैं जानता हूँ उनका शेड्यूल, उनका बावजूद भी यहाँ पर आए हैं। हमारा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से भी हमारे ज्ञानचंद दुबे सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल थैंक यू सर। और हमारे जितने भी यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे कोच के साथ, कुछ लोग हैं मैं एक्चुअली पर्सनली नहीं जानता हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा कोच सब अपना पर्सनली जो है आज सभी बच्चों को और यहाँ का स्टाफ के लिए एक लंच भी प्रोवाइड किया है अपने तरफ से, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। First was the assemble the two competitions and the winner are the first position Lucky. Please come up on the stage. Goes to Tanishka. To mark the end of the event, thank you once again for coming and supporting all the athletes over here. Thank you. अब हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर ज्ञान प्रकाश जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो यहाँ का आर्चरी कैंप रखा गया था, वनडे वर्कशॉप रखा गया था, उसके बारे में हमारी जनता से दो शब्द कर। जय हिंद सर। सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा है बच्चों के लिए। और हमारे कोच फारूक साहब और हमारे राम प्रवीण जी, नाजीम साहब और बाकी जितने भी कोचेज हैं, स्पोर्ट्स का इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है, वो भी इतने दूर दराज इलाके में। इसे स्पेशल थैंक्स जाता है हमारे कोच फारूक जी को। हम यही चाहेंगे कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारा एक बच्चा नेशनल लेवल में जा चुका है, तो उम्मीद है कि पहले एक गया, अभी बाकी सभी जाएँ, और इस ताकि हमको प्राउड फील हो कि अंडमान निकोबार में हमारा एक किया है जो कोई नहीं कर पा रहा, वो हम करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे इंचार्ज एडी प्रवीण जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया तो इसके बारे में हमारी जनता को, चैनल्स के व्यूअर्स के साथ थोड़ी अपनी थॉट शेयर करें। जय हिंद सर। यस, जय हिंद। देखिए, हमारा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से यहाँ पे आर्चरी का कोचिंग कैंप जो चल रहा है काफ़ी महीनों से, और स्पेशली ड्यूरिंग द समर वेकेशन, बहुत सारा स्कूल्स का समर वेकेशन जो है, इसमें हम लोग स्पेशल ड्राइव में एडमिशन्स लेके इनको और अभी प्रैक्टिस दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम आर्चरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक से लेके ये हमारे कोच साहब से उनको सिखा के अब अभी इनको आगे तैयारी कर रहा है कि नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए। उम्मीद करते हैं ये बच्चे आगे चलकर हमारे मेनलैंड में अंडमान निकोबार का जो आर्चरी स्पोर्ट में हमारा अंडमान निकोबार को नाम रोशन करेंगे। और डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से इनको पूरा सहयोग रहेगा। हमारा डायरेक्टर साहब भी स्पोर्ट्स में बहुत एंथुसियास्टिक है, पूरा सपोर्ट देते हैं। तो और उनका डायरेक्शंस में हम लोग, उनका लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अंडमान निकोबार का नाम स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएंगे, रोशन करेंगे। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे आर्चरी क्लब के कोच से, एम फारूक जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो कैंप और वनडे वर्कशॉप रखा गया था उसके बारे में हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दें, ताकि आने वाले समय में और भी जो बच्चे हैं वो ऐसे क्लब्स ज्वाइन करें और हमारे श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार का नाम हम दूर दराज में भी रोशन करें। जय हिंद सर। जय हिंद मैम, गुड इवनिंग। आज ये स्पेशल कोचिंग कैंप और वर्कशॉप रखने का कारण ये है कि हमारे पास कई सारे बच्चे आते हैं वेकेशन में। जैसे कई बच्चे आए हुए हैं अभी नया, तो इनको क्या है, कुछ देर का समय के लिए मेरे को टाइम मिलता है जिसमें मैं स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कराने के बाद हमें टाइम नहीं मिलता कि वो अपना एरोस
और अपना नॉकिंग पॉइंट, अपना साइटर, अपना स्ट्रिंग, ये कैसे बनाया जाए। तो अभी क्या है, ये एक दिन का फुल डे में मैंने उनको यहाँ पे एंगेज करके विदाउट मोबाइल और विदाउट एनी गेम्स, थोड़ा बीच में मैंने थोड़ा देर का रिफ्रेशमेंट के बाद उनको टाइम दिया था गेम खेलने के लिए, गाना वाना बजाने के लिए। इसके बाद उनका मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, वो हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करने के बाद वो यहाँ पे एरोस मेकिंग का काम किया था वर्कशॉप में। और जितने बच्चे हैं सारे बच्चों ने यहाँ पे आज वो अपना खुद का एरो बनाने के लिए सीख गया है। और इसके आगे मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी हमारे यहाँ से जर्नी जब शुरू होता है नेशनल और इंटरनेशनल के, जब भी बच्चे यहाँ से तैयार होंगे, जो भी जाएंगे, तो कम से कम अगर कोच नहीं है उनके साथ, तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि अपना एरोस और अपना बाकी का सामान कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। प्रोग्राम करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक्स तो अपना डायरेक्टर साहब विक्रम साहब को, कुछ कारणवश वो आ नहीं पाए, बट उन्हीं के वजह से आज ये प्रोग्राम सेट हुआ है। और एडी स्पोर्ट्स और जितने भी यहाँ के स्टाफ्स हैं और कोचेस हैं, हमारे साथ में मिलकर बहुत सारा काम किया। इतना सारा काम करने के लिए जितने भी कोचेस और यहाँ का इंचार्ज, MTS स्टाफ्स जितने भी हैं, काफ़ी लोगों ने मेरा साथ दिया है। इस वजह से ये प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा हुआ है। तो इसी तरह का प्रोग्राम और भी कराता जाए, बच्चों को जानकारी और मिले और बच्चे कुछ सीखे। और मैं विक्रम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये मौका दिया कि आज एक दिन का ट्रेनिंग और वर्कशॉप कराने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। नमस्ते, मेरा नाम फिगर है। मैं सब जूनियर प्लेयर हूँ। ये बोले तो ये इंडियन राउंड बो है। इसमें 3 कैटेगरी आता है, एक है जूनियर, सब जूनियर और सीनियर प्लेयर आता है। जूनियर में बोलने से हम लोग का डिस्टेंस होता है 30-40, सब जूनियर में 20-30 एंड सीनियर में 30-50 होता है। तो इनको हम बोलते हैं अपर लिम, लोअर लिम, स्ट्रिंग, नॉकिंग पॉइंट, साइटर, एरो रेस्ट, क्लिकर, लॉन्ग बार, शॉर्ट बार, कनेक्टर, एक्सटेंडर। और हम इन सबको मिला के बोलेंगे तो स्टेबलाइजर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम सानिया। तो ये जो बो है, इसको हम पहले जहाँ पर हम खेलने को जाते हैं, तो वी डिसमेंटल इट एंड पुट इट इनटू पीसेस एंड दीज ऑल आर असेंबल्ड एंड देन वी पुट इट इन आवर बैग्स। सो दिस इज द अपर लिम, ये है लोअर लिम एंड दीज आर दिस इज द एक्सटेंडर, दिस इज द कनेक्टर। यू कैन सी स्टेबलाइजर्स के पार्ट्स हैं ये शॉर्ट बार है, ये लॉन्ग बार है। ये बेसिकली अलाइनमेंट देता है अपने बो को। जब हम शूट करते हैं तो एक स्टेबलाइजिंग का काम करता है। एंड ये हमारा एरो है। सो ये एरो में पहले ये होता है नॉक, ये होता है अपना नॉक, ये अपना फ्लेज हो गया। और ये सारे एरोज हम खुद से बना सकते हैं। ये फ्लेज है एंड ये जो एरोज है इसको हम इस क्यूअर में रखते हैं। एंड वाइल प्लेइंग, ताकि हमें इंजरीज ना हो, वी फर्स्टली हैव अ आर्म गार्ड जो हम इस साइड पे रखते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं तो देयर आर चांसेस दैट स्ट्रिंग हिट आवर आर्म्स। सो वी हैव अ आर्म गार्ड and due to friction of the string we get some cuts in our fingers, so we use a finger tap to protect our fingers. And then there is a chest guard which we wear, and this is the cure. इधर हर आर्चर अपना क्यूअर में अपने एरोज रखता है डिपेंडिंग ऑन द राउंड्स। एंड देन वी हैव अ बुक विच इज़ देयर, जिसमें हम अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। एंड वी हैव हियर, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा अपने चीज़ें रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ द क्यूअर एंड दिस इज़ द हैंडल, जो ये इसी को हमने रखा है तोड़कर, और खेलने से पहले हम इसको असेंबल करके खेल सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग। और ये है साइटर, इससे हम एम करते हैं। And this is all about Indian round. Hi, my name is Trisha Balan. This is the recurve bow. This has a shooting distance of 70-50 meters. It also has 3 categories, and it is similar to the Indian round bow. This is the sighter through which we see our target. This is the long bar, this is the short bar, and this is the whole stabilizer. This is the handle for this long bar and the short bar. This is
the string, and this is the knocking point. These are the arrows for the recurve bow. It is made of carbon. This whole bow is made of carbon and is used for the international games and national games. Hello, my name is Tanisha Swarnakar and I'm going to tell you about Indian bow. This is our Indian bow. This we use in our Indian only. We use this bow till national only. So as it is also kind of international bow only, recurve bow. These are the arrows used in national. These are made up of bamboos. Here are knock, fletchers, and we use this for shooting. And we have same finger tap like we use in our recurve bow. Same, we have our finger tap, our chest guard, our cuba and arm guard for the protection for this game. Thank you. आज का ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा सफल रहा। बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त किया। अक्सर उन्हें समय नहीं मिलता है, जैसे कि फारूक सर ने हमें बताया कि जो समय उन्हें मिलता है उसमें बच्चों को वार्म अप कराने में ही वो समय निकल जाता है, तो वो उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। तो आज उन्हें ये मौका मिला था, ऐसे समर वेकेशन भी चल रहा है, हम सभी जानते हैं, तो बच्चे भी अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अक्सर क्या होता है कि अगर कैंप या वर्कशॉप लगता भी है तो स्टडीज़ का बोझ इतना होता है बच्चों के ऊपर कि वो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस देते हैं, तो ये सारी चीज़ों में अपना ध्यान नहीं जुटा पाते हैं या फिर ये जो वर्कशॉप होता है उसे अटेंड करने नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौका मिला था जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स को, जिन्होंने इतना अच्छा ये वन डे वर्कशॉप यहाँ पे रखा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे भी वो आर्चरी को लेकर यहाँ पर वर्कशॉप रखते रहे। और एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि बच्चों को जो है हम सभी जानते हैं अंडमान एंड निकोबार का वेदर कैसा है, कब धूप पड़ जाती है, कब बारिश पड़ जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ पर एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए इंडोर गेम्स के लिए, जिसकी अपील काफ़ी टाइम से चल रही है, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ के बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वे अपने आप को और ज़्यादा शार्प करें, वो अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन करें, ताकि जब वो बाहर अंडमान एंड निकोबार को प्रेजेंट करें तो उन्हें भी अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत गर्व महसूस हो, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होंगे। उस वक्त उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरह से ट्रेनिंग मिलेगी, कभी भी उनको जो है बारिश की वजह से अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। वो हर रोज़ अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो क्या है, वो शार्प हो जाएंगे। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर गौर करेगी। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है स्पोर्ट्स को लेकर। आज बच्चे हम हमेशा कवरेज के लिए जाते हैं, आप देखते ही होंगे कि कितने सारे बच्चे हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स के फील्ड में अपना नाम रोशन कर अंडमान एंड निकोबार का नाम रोशन कर वापस आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आर्चरी में भी इसी तरह बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं फारूक जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी कोचिंग दी बच्चों को, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आर्चरी में हमारा एक बहुत अच्छा अंडमान एंड निकोबार का एक बहुत अच्छा नाम होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।